हाँ तो नमस्ते जी। आज एक ही क्लास में देखेंगे निबंध कैसे आता है, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखा जाता है और गद्यांश कैसे चुना जाता है। मैं इस पर आज हाथ से लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा। इस तरह निबंध लिखा जाता है, इस तरह पत्र लिखा जाता है और इस तरह गद्यांश चुना जाता है। फिर से इस पर मैं ताश भी लाया हूँ, एक गद्यांश चुन कर आपको दिखा दूंगा। एक गद्यांश आप लोगों को क्या करूंगा, होमवर्क में दूंगा। फिर से पत्र भी लेकर आया हूं और निबंध भी पढ़ कर आपको दिखा दूंगा। इस तरह निबंध लिखा जाता है, इस तरह पत्र लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं किस तरह पत्र लिखे किस तरह निबंध लिखे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बता देता हूँ थोड़ी सी लंबी होगी। क्या होगी बाबू, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी, 30 से 45 मिनट लग सकता है। तो आप इत्मीनान से जब शांति समय मिलेगा स्थिरा से बैठकर इस वीडियो को पूरा अंत तक क्या करिएगा, देखिएगा। एक कलम और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। मैं आपको जो होमवर्क दूंगा, बनाने का दूंगा, वो सारा का सारा अपने कॉपी पर क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए बाबू करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अवश्य कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज निबंध पत्र गद्यांश ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहिल का गद्यांश क्या है। तो बाबू ये आपका गद्यांश है, इसी में से पढ़ना है और चुनना है। आप पेन कॉपी पर लेकर इसे सारा क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा बारी बारी से। इसे आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम चालू करते हैं। महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता सेना और राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भारत को अंग्रेज की गुलामी से मुक्ति कराने के लिए अनेक आंदोलन के नेतृत्व किए। वे मानते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़े कठिनाई दूर किया जा सकता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य से स्वतंत्रता संघ को मजबूत बनाया। उनका जीवन सादा अनुशासन और त्याग का उदाहरण था। वे हमेशा गरीब और कमजोर लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। अभी पूरा गद्यांश पहले पढ़ लीजिए, तब इनमें से चुनना है। और गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से देश का विकास संभव है। उनका विचार आज भी लोगों को सत्य और शांत के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। अभी तक आप लोग ये स्लाइड देख लिए बाबू का, ये स्लाइड देख लिए हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं इस पर छोड़ दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, ले लीजिए और कॉपी पर अच्छे तरह से लिख लीजिए। चलिए अभी देखते हैं आगे का अभी आगे भी और सवाल है, आगे पढ़ना है। से देखिए बाबू, सवाल प्रश्न का पूछा था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पीछे पढ़े थे तो 2 अक्टूबर 69 को हुआ था। फिर से आपसे दूसरा सवाल पूछ दिया है, गांधी जी किन 2 सिद्धांतों के पुजारी थे? तो वो गांधी जी जब पीछे पढ़िएगा तो याद रखिएगा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी किसका बाबू पुजारी थे? तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसमें आकर खोजिएगा न तो देखिए गांधी जी किसका पुजारी थे। तो गांधी जी
कहाँ पर है, गुजरात में गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना आसान सवाल में आपको आनंद आएगा बनाने में। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किन आंदोलन के निर्वस्त्र किए थे? आंदोलन गांधी जी देश आज़ाद करावे खातिर भारत के कौन कौन आंदोलन के निर्वस्त्र कैले रहन? तो इजा देख लेवे के बा बाबू, गांधी जी ने अनेक आंदोलन का निर्वस्त्र किए। देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय आयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको क्या किए थे? आंदोलन किए थे। फिर से अगला देखिए, गांधी जी की गांधी जी जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो पीछे जाकर खोजिएगा तो मिल जाएगा। गांधी जी के अनुसार देश का विकास कब होगा? तो याद रखिएगा, देखिए आकर खोजेंगे गांधी जी का देश का विकास कब होगा बाबू। तो गांधी जी का मानना था स्वच्छता आत्मनिर्भरता से ही देश का क्या होगा? विकास होगा। स्वच्छ रखिएगा, लोगों को शिक्षित करिएगा तो भारत देश का क्या होगा बाबू? विकास होगा। तो यहाँ पर आकर पहिलका गद्यांश आप लोग क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो पहिलका गद्यांश बताइए आपको चुनने आया कि नहीं? नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। इस तरह आपको गद्यांश चुना जाता है। मैं आपको एक गद्यांश चुन कर दिखा दिया हूँ। आइए मैं इसको एक होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिए होमवर्क में क्या होना चाहिए बाबू? देखिए होमवर्क एक बार मैं पढ़ कर भी दिखा देता हूँ, पढ़ कर भी एक बार सुना देता हूँ कि जो कि अच्छा रहेगा। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, विचार और युवा को प्रेरणा स्रोत थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में और गांधी जी के कब हुआ था? 1869 में। इसका मतलब पहले विवेकानंद हुए थे तब गांधी जी हुए थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही बुद्धिमान, जिज्ञासु और सत्य की खोज करने वाले थे। बाद में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये किसका शिष्य थे बाबू? तो रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, वेदांत पूरी दुनिया तक पहुँचाए। फिर आगे देखिए, वर्ष 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में योजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए। उनका प्रभावशाली विचार ने पूरे देश का ध्यान भारत संस्कृति और आकर्षित किया। वो युवाओं के लिए आत्मविश्वास, मेहनती एवं अनुशासन और सेवाओं का भाव अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना चाहते हैं। उनका जीवन आज भी युवा के प्रेरणा लायक स्रोत है। तो यहाँ पर मैं आपको ताश दे दिया हूँ बाबू होमवर्क में। इसे उतार कर आप लोग क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ से लेकर है यहाँ तक आप पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए। आइए मैं इनको दिखाता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिए बाबू, आपसे पूछा है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं 1863 में हुआ था। फिर से सवाल पूछा था स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम क्या था? तो रामदत्त। फिर से स्वामी विवेकानंद के शिष्य कौन थे? तो आप खोज लीजिएगा इनका शिष्य कौन थी। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य बने? तो रामकृष्ण परमहंस के बने। 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधित्व किए। तो आप देख लीजिएगा पीछे कैसे सवाल है, किसे पूछा हुआ है। इसी तरह आपसे गद्यांश पूछेगा। गद्यांश आपसे कितना नंबर के पूछेगा बाबू? तो 10 नंबर का पेपर में पूछता है। तो आपका गद्यांश का हो गया? क्लियर हो गया। एक सिखा दिया, एक आपको क्या कर दिया? ताश दे दिया हूँ। ठीक है। तो यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा? लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और किसी के पास मोबाइल ही नहीं होगा तो अपने कॉपी पर लिख कर उसे क्या करिएगा? अपने दोस्तों का भी सपोर्ट कर दीजिएगा, दे दीजिएगा लिख कर। वो भी क्या कर ले? लिख ले, याद कर ले। तो आइए अब देखते हैं गद्यांश के बाद क्या बचा है। होली पर
अब कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? होली पर निबंध, रक्षाबंधन पर, दीपावली पर। इसे लिख लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठे रहिए, इसे लिख लीजिएगा। मैं आपको एक बार पढ़ कर दिखा देता हूँ। देखिए निबंध इसे याद कर लीजिए, ना तो आपको लिखने का उपाय बताया ही हूँ, तो उसी तरह भी लिख लीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, आपको याद करना है तो इसे भी याद कर लीजिएगा। होली भारत का एक प्रमुख और लोकप्रिय त्यौहार है। इसमें रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली बाबू एक भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। होली में कौन चीज खेला जाता है? तो रंग खेला जाता है, इसीलिए ये रंगों का त्यौहार कहा जाता है। और दीपावली में दिया जलाया जाता है, इसीलिए दीपों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, यह त्यौहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा में मनाया जाता है। होली आने से पहले लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं। होली आने से पहले लोग क्या करते हैं बाबू? घर अपनी द्वार साफ सफाई करते हैं और होलिका दहन की तैयारी करते हैं। होलिका दहन माने वही जिसमें एक फुआ उसकी बैठी रहती है चिता पर, और उसको क्या किया, आग धराया जाता है। तले आग लड़का को नहीं धरता है, उसका खुद फुआ को ही धर लेता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इतना पढ़ लिए, इतना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अभी और आगे देखिए क्या है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। अपने मित्रों को क्या करते हैं बबुआ? गुलाल और रंग लगाते हैं तथा आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। आपस में क्या करते हैं बाबू? मिठाई बांटते हैं। गांव में तो मिठाई नहीं बांटते हैं, जैसे पुआ पकवान गांव में लेकर क्या कर देते हैं? अपने दोस्तों को भी दे देते हैं। जैसे घर में आपको पुआ, जैसे मान लीजिए दो दोस्त होली खेल रहे हैं, इनका घर में पुआ नहीं बना, इनका घर में खाना बन गया है, तो ये दोस्त अपना दोस्त को लेकर क्या कर देगा? पुआ पकवान दे देगा, लो भाई खा लो। गांव में होता है इस तरह। बच्चे और बड़े सभी त्योहार से बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसमें बच्चा और बूढ़ा सभी लोग मनाते हैं। लोग अपने मित्र और रिश्तेदारों को घर जाकर उन्हें होली का शुभकामनाएं देते हैं। गाँव में आप लोग देखते हैं जैसे घरे जाकर अपने दोस्त को बुलाते हैं प्रेम से, आप बुलाकर उनको क्या देते हैं? खूब गाँव में अच्छी तरह से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जो नया नया कपड़ा पहना होता है उसे गाँव में क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, और फाड़ कर होली मना लेते हैं। इस तरह गाँव में होता है, ये नहीं लिखना है, इस तरह मैं थोड़ा सा मजाक कर दिया। तो होली में लोग क्या करते हैं? शुभकामनाएं देते हैं। अवसर पर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। होली के दिन क्या होता है बाबू? किसी के घरे पुआ, किसी के घरे छोला, किसी के घरे पुड़की इत्यादि प्रकार के क्या बनता है? तो भोजन बनता है। तो अभी तक ये पढ़ लिए, और देखिए क्या लिखा है। होली पर आज ज़्यादातर लिख कर लाया हूँ। होली में हमें अपने प्रेम, भाईचारा और द्रुत की संदेश देते हैं। हमें इस त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाना चाहिए तथा किसी को ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। होली में क्या करना चाहिए बाबू? अपने दोस्तों को शांति तरीका से रंग लगाना चाहिए, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन गांव में क्या करते हैं? गांव में तो सारा मुंह हो, नाक हो, मोरी हो, मई में बिग देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करना चाहिए। इस तरह होली खुशियों का एक सुंदर त्यौहार है। यहाँ तक आकर बाबू मैं होली पर का जो निबंध लिखा था आपको स्लाइड दे रहा हूँ। आप क्या करिएगा? इस पर याद कर लीजिएगा, पेन कॉपी से इसे नोट कर लीजिए। लेकर पेन कॉपी बैठे हैं ना, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आएगा यदि टेस्ट में तो लिख लीजिएगा। तो बताइएगा होली में जानकर आपको कैसा लगा। होली पर निबंध हो गया। अब इसी तरह राखी पर, इसी तरह दीपावली पर, गांव पर, सारा पर आज लिख कर आया हूं, आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए।
हाँ तो चलिए बाबू, रक्षाबंधन पर आ गया है निबंध। तो देखिए रक्षाबंधन पे आएगा तो कैसे आप लोग लिखिएगा। देखिए क्या लिखना है। रक्षाबंधन भारत का एक पवित्र त्यौहार, एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, यह त्यौहार भाई और बहनों का प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक है। इस त्यौहार में भाई और बहन का है, स्नेह का त्यौहार है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वाह, भाई अपनी बहन अपनी भाई के कलाई पर क्या बांधती है? राखी बांधती है, और उसी कलाई से पैसा लेती है। बहन अपनी भाई के कलाई पर क्या करती है बाबू? राखी बांधती है, और उसको सुख एवं स्वास्थ्य जीवन को कामना करती है। राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देती है। सादा बबुआ का रहो, खुश रहो, हमेशा आपका जीवन का हो लंबा हो। खाली ये राखी के दिने होता है। राखी जस बीत गया तो लड़ाई झगड़ा का हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मर जो, ऐसे ऐसे कौन कौन लोग गाड़ी देते हैं। लेकिन राखी के दिन अपनी भाई बहन अपनी भाई को क्या करती है? आशीर्वाद देती है। क्यों देती है? पैसा लेने के लिए। अगला देखिए, भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उनको समान ध्यान रखने का संकल्प लेता है। उस दिन भाई अपने बहन को संकल्प लेता है, आप पे जो रक्षा आएगा मैं आपको क्या करूँगा, जो आप पे दिक्कत आएगा उसका मैं अब सबसे पहले अपना पे ले लूँगा। भाई उसी दिन बहन से अपने यही संकल्प देता है। अगला देखिए, रक्षाबंधन के दिन घरों में खुशी का वातावरण रहता है। बहनें सुंदर राखियाँ खरीदती है और भाई अपने बहन को उपहार लेते हैं। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाती है, और भाई भी अपने बहन को क्या करता है? मिठाई खिलाता है। इस दिन परिवार के लोग एक साथ मिलकर त्यौहार खुशी से मनाते हैं। अगला देखिए, रक्षाबंधन हमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी संदेश देता है। यह त्यौहार केवल भाई बहन के रिश्ता मजबूत नहीं करता बल्कि परिवार में आपसी स्नेह, एकता बढ़ाता है। इसीलिए रक्षाबंधन क्या करते हैं? मनाते हैं। बाबू मैं आपको रक्षाबंधन पर निबंध क्या कर दिया? लिख कर आपको दिखा दिया हूँ। आप कॉपी पर इसे क्या करिए? नोट करके उतार कर इसे भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो इनका भी मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इनका भी उतार लीजिएगा। देखिए ये लीजिए, आप उतार लीजिए, इन्हें काम करेगा आपको, इसे भी उतार लीजिए। तो चलिए रक्षाबंधन पर हो गया, अब बढ़ते हैं दीपावली पर है और गाँव पर है। अभी यदि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, आप थक गए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। थोड़ा घूम कर आकर 10-20 मिनट रेस्ट लेकर तब वीडियो को क्या करिए? फिर से चालू करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पर इसे क्या करिएगा बाबू? नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीपावली पर देखते हैं। हाँ तो चलिए बाबू, दीपावली पर देखिए निबंध क्या है। दीपावली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार और प्रकाशमय त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार कहा जाता है। जैसे रंग खेलते हैं तो रंगों का त्यौहार कहते हैं, इसी तरह दीप जलाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? दीपों का त्यौहार कहते हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में अयोध्या ने घी के दीप जलाए थे। यह परंपरा से दीपावली का त्यौहार जुड़ा जाता है। इसे क्यों मनाते हैं बाबू? जब राम जी ने अयोध्या लौटे थे लंका से, रावण से जीत कर अपनी पत्नी को छुड़ाकर लंका आए थे, तो अयोध्या के लोग घी का दिया जलाकर क्या किए थे? स्वागत किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, दीपावली से पहले लोग अपने घर
और आप आसपास की सफाई करते हैं। लोग अपने घरों को दीप, रंगोली, अन्य सजावट वस्तुओं से सजाते हैं। दीपावली के दिन अपने द्वार को क्या करते हैं, अच्छी तरह से साफ कर कर दीवार को क्या करते हैं, अच्छी तरह, इस तरह मान लीजिए घर रहता है, इस तरह दिवाले होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छी तरह से रंगोली बनाते हैं। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाई तथा शुभकामनाएं देते हैं। कई स्थानों पर लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है। क्या जब दीपावली आता है तो आपके घर भी गणेश पूजा होता है? तो ये होता है तो अवश्य कमेंट करिएगा। और यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, गणेश पूजा के खाली प्रसादी काट लेते हैं, पटाखा फोड़ लेते हैं, हो गया, तो कमेंट मत करिएगा। यदि आपको घरे पूजा होता है तो अवश्य कमेंट करिएगा। अगला देखिए, दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई का विजय का संदेश देता है। जैसे रावण का था बाबू, बुरा आदमी था, उसे राम जी ने मान कर उसे बुराई पर क्या कर दिए, अच्छाई कर दिए। जैसे दिया जलता है, अंधकार को मिटाकर क्या करता है, प्रकाश करता है, इसी तरह बुराई पर अच्छाई हुआ था। इसे हम त्यौहार को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीका से मनाना चाहिए। अनावश्यक पटाखे से होने वाली धुआएं एवं शोर से बचना चाहिए। दीपावली प्रेम और शांति, खुशी का संदेश देता है। हमें उस दिन खूब सारा पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, लिमिट में ही पटाखा फोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पटाखा से, ध्वनि से क्या होता है, पृथ्वी प्रदूषण होती है। तो यहाँ तक आकर बबुआ ये दीपावली पर निबंध का हो गया, ख़त्म हो गया। अभी तक का पर निबंध देख लिए, होली पर, रक्षाबंधन पर, दीपावली पर। एगो मैं आपको गांव पर दिखा दे रहा हूँ, गांव पर देख लीजिएगा। इसे उतारते चलिएगा बाबू, ये ना तो सोचेंगे वीडियो ख़त्म होगा तब उतारेंगे, नहीं, साथे साथे क्या करिएगा, उतारते चलिएगा। तो चलिए ये देख लीजिए, इसे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर शांति से उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बाबू अब गांव पर देखते हैं निबंध। गांव पर निबंध कैसे लिखाता है, यदि आ जाएगा। भारत का गांवों का देश कहा जाता है। जो बाबू हम लोग का भारत देश बना है, ये गांवों से मिलकर बना है। गांव में बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। गांव का वातावरण सामान्यतः शांति, स्वच्छ और प्राकृतिक होती है। चारों ओर खेती, पेड़ पौधा, तालाब और हरियाली दिखाई देती है। सुबह के समय पंछी की चिचियाहट और किसानों की गतिविधियां गांवों के वातावरण को सुंदर बनाता है। गांव को बाबू क्या करता है, गांवों में लोग किसान रहते हैं, चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए कौन चीज है। गांव के अधिकांश लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। गांव के लोग ज़्यादा नौकरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, खेती बाड़ी और पशुपालन। भैंस रखे हैं, भोर में भैंस दूहेंगे और दूध बेचेंगे और फिर घरे आएंगे। किसान खेत में मेहनत करके गेहूं, धान, मक्का, सब्जियां एन फसल उगाता है। गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथ देते हैं। जैसे गांव में किसी के घरे आप लोग देखते हैं आटा नहीं रहा, तो फलनिया घर से आटा मांग कर अपना घरे क्या कर देता है, खाना बना लेता है। तो दुख के समय गांव के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के मदद करते हैं। लेकिन शहर में बाबू ऐसे नहीं होता है। आपका घरे आटा नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन गांव में दुख सुख में लोग क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। अगला देखिए, त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रमों भी यहाँ पर मिलजुल कर भाग लेते हैं। इसके कारण गांव आपसी सहयोग और भाईचारा भाव दिखलाई देता है। जैसे आप शहर में रहिएगा तो किसी से मार हो जाएगा तो खाली आप जाइएगा लड़ने, लेकिन गांव में मार हो जाएगा तो आप तो जाइबे करिएगा, आपका पीछे से गोतिया सोतिया मैं जाएगा लड़ने के लिए, उससे मारने के लिए। तो गांव में लोग भाईचारा भी अच्छे तरह से निभाते हैं। अगला देखिए, आज गांव में भी शिक्षा, बिजली, सड़क, इंटरनेट और स्वास्थ्य सुविधा का विकास हो रहा है। फिर भी कोई गांव अच्छी तरह से रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यकता है।
गांवों को विकास, देश के विकास के लिए बहुत आवश्यकता है। जैसे भारत देश का विकास करना, इससे पहले गांवों का विकास करना पड़ेगा, तब भारत का विकास होगा। इसीलिए हमें गांवों को स्वच्छ एवं शिक्षित, आत्मनिर्भर, विकसित बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए बाबू, आपका आकर गांव पर भी क्या हो गया, निबंध खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, गद्यांश देख लिए, गद्यांश देख लिए बाबू, तब निबंध देख लिए, एगो लास्ट टॉपिक बचा है पत्र। तो आइए अब पत्र भी देख लेते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है। तब आप कमेंट करिएगा। अंत में वीडियो कैसा लगा, लाइक नहीं किए तो मेहनत के लिए अवश्य आप लोग लाइक कर लीजिएगा। लीजिए इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसे क्या करिएगा, कॉपी पर उतार लीजिएगा। लीजिए ये कॉपी, पेन कॉपी पर क्या करिए, उतार लीजिए। ठीक है, उतर गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। पत्र कैसे लिखा जाता है बाबू, पत्र देखिए कैसे लिखा जाता है। पत्र में 5 गो पर लाया हूँ, छुट्टी पर, साफ सफाई पर, सभी प्रकार के पत्र लाया हूँ। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। आप लोग भी उतार कर ऐसे ही लिखने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। सबसे पहले पत्र सेवा में आप तो जानते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक स्कूल उच्च विद्यालय भरखर, विषय लिखना है विद्यालय के साफ सफाई कराने के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर लिखना है महोदय, एक लाइन छोड़कर लिखना है। सबने निवेदन है कि आपके विद्यालय कक्षा 10 का छात्र हूँ। आप 10 में पढ़ते हैं तो 10 लिखिए, 8 में पढ़ते हैं तो 8 लिखिएगा। हमारे विद्यालय में कई स्थानों पर नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी दिखाई देती है। कूड़े कचरे के कारण विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित हो गया है। कोई सही साफ सफाई नहीं होने के कारण स्कूल में क्या दिखाई दे रहा है बाबू, गंदगी दिखाई दे रहा है, जिसके क्लास का होने लग रहा है, गंध दे रहा है। अब इतना आप तो लिख दिए। अब देखिए फिर एक लाइन छोड़कर अब ये लिखना है। देखिए, अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय के परिषद, कक्षाओं तथा आपस के स्थानों को उचित तरीका से साफ सफाई कराने का कृपा करें। साथ ही विद्यालय को स्वच्छ प्रति जागरूक करने की भी व्यवस्था की जाए। इससे विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रहेगा। इतना लिख कर रहेगा तो अब नीचे लिख देना है, आशा है कि आप मेरी प्रार्थना सिद्ध ध्यान देंगे। यहाँ पर दिनांक लिख देना है। आपका आज्ञाकारी छात्र भागीरथी, मान लीजिए मेरा नाम है तो भागीरथी लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, दिनांक मैं सब क्या करेंगे, नीचे तो आप लोग जानते ही लिखना है। तो साफ सफाई पर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आएगा पेपर में तो क्या करिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला पत्र देख लीजिए किस पर है। कि बाबू खेल के सामग्री पर आ जाएगा निबंध पत्र लिखने के लिए। तो आप कैसे पत्र लिखेंगे, देखिए पत्र कैसा लिखा जाता है। जैसे विषय का है खेल के सामग्री मंगाने के संबंध में, फिर वहीं वाला काम करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय भरखर, विषय लिख देना है, कौन चीज है। फिर महोदय को बुलाना है, लिखना है महोदय, सबने निवेदन है कि मेरे विद्यालय में खेल की सामग्री पर्याप्त व्यवस्था में नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन आवश्यकता खेल सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अभ्यास करने में कठिन होती है। खेल हमारे शरीर के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माने बच्चा लोग पढ़ाई करके खेल के लिए समय बच जाता है, तो खेल में गांव स्कूल के बच्चा में मन लगता है, लेकिन खेल का सामान नहीं है, तो आप क्या करिए, सामान मंगा दीजिए। अगला देखिए, आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए आवश्यकता खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, गेंद,
वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि मंगाने का कृपया करें। इससे विद्यार्थी को नियमित रूप से खेल का अभ्यास करने में अवसर मिलेगा, उनका शरीर का रहेगा, विकास रहेगा। फिर आपसे यहाँ पर लिखना है, आशा है कि आप विद्यार्थी के हित को ध्यान रखते हुए हमारी प्रार्थना शीघ्र मानेंगे। यहाँ पर दिनांक पहले आपका यहाँ इस तरह लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, तब नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, पूरा आप लोग नीचे तो जानते ही है कैसे लिखाता है। तो किसी भी सामान को मंगाना होगा तो बाबू आप लोग मंगाइए लीजिएगा। तो चलिए, आप सामान मंगाने के संबंध में आप पत्र लिख लीजिएगा, फिर से साफ सफाई करने के पत्र में लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए किस चीज़ पर है, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा कॉपी पर। चलिए इसे उतार लीजिए कॉपी पर। आगे बढ़ते हैं पत्र की ओर। चलिए अब आइए, पिताजी से कुछ सामान मंगाने से चाहे कुछ लेने के संबंध में आप लोग का पत्र लिखते हैं, लेकिन गलती हो जाता है। इसे देख लीजिए कैसे लिखना है। जहाँ पर स्थान से, जिस स्थान से लिख रहे हैं उस स्थान को लिख देना है। तो आप किस स्थान से लिख रहे हैं बाबू, तो मैं मान लीजिए भरखर, आप बाबू डेरा से लिख रहे हैं तो स्थान देकर लिख दीजिएगा बाबू डेरा। यहाँ पर लिख दीजिएगा दिनांक। अब क्या लिखना है, तो दिनांक लिखना है। दिनांक भी हो जाएगा, पुण्य पिताजी सादा चरण स्पर्श। अब देखिए कैसे आपको लिखने काम लगाना है। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी सकुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट है, मेरी परीक्षा के अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ। प्रतिदिन समय सारणी बनाकर सभी विषय को नियमित अध्ययन कर रहा हूँ, जिससे विषय में कठिन होता है उन्हें शिक्षक की सहायता से समझ रहा हूँ। इस बार मेरी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। इतना लिख दीजिएगा। फिर आपको फिर एक लाइन छोड़कर नीचे लिखना है, आप मेरे लिए चिंता ना करें, मैं समय के सदुपयोग मतलब समय के अच्छी ढंग से प्रयोग करते हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी ध्यान दे रहा हूँ। आप मुझे अपनी आशीर्वाद देते रहे ताकि मैं परीक्षा में अच्छी तरह प्रदर्शन कर सकूँ। फिर नीचे लिखना है, आप माता पिता को मेरी प्रणाम तथा छोटी बहन को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र लिख देना है, पुत्र जो आपका नाम है, फिर से स्थान तो हो गया, दिनांक लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, परीक्षा के संबंध में आएगा पत्र, तो इस पर भी क्या करिएगा आप लोग लिख दीजिएगा। लास्ट मंगाना है पैसा के संबंध में, जैसे पिताजी से कुछ पैसा मंगाना है तो उस पर पत्र देखिए कैसे लिखा जाता है। पहले इनका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरह से लिख लीजिए। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरह से उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर वही बात, स्थान भरखर मान लीजिए बाबू डेरा से आप लिखेंगे तो बाबू डेरा, दिनांक पुण्य पिताजी सादा चरण स्पर्श। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप वहाँ सभी लोग कुशल होंगे। पिताजी मेरे पढ़ाई से संबंधित कुछ आवश्यकता सामान खरीदना है, मतलब पढ़ाई से संबंधित कुछ सामान खरीदना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के कुछ आवश्यकता फीस भी जमा करना है, इसीलिए मुझे पैसा की आवश्यकता है। इसा तरह पैसा मांगिएगा कि पिताजी मुझे पैसा दे दीजिए, खूब रंगदारी करना है, बीड़ी फूकना है, सिगरेट फूकना है, पैसा दीजिए, इससे मैं क्या करूँगा, आपका नाम रोशन होगा। तो आपका पिताजी पैसा नहीं, उधर से जूता भेजेंगे। तो इस तरह जो मैं बहाना बताया हूँ, बहाना नहीं है, इस तरह पत्र का लिखने तो अच्छा रहेगा। अब देखिए फिर यहाँ पर नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आवश्यकता अनुसार कुछ पैसा भेजने का कृपा करें ताकि पढ़ाई में संबंधित आवश्यकता कार्य समय पर पूरा कर सकूं।
पैसा मिलते ही मैं आपको क्या करूँगा, सूचित करूँगा। इन्हें तो पैसा मिल जाए, अब बाबू के क्या करना है, सूचित ही नहीं करना है। कहने पिताजी संदेश में होंगे पैसा गोया कि नहीं, तो इस तरह क्या करेंगे, सूचित करेंगे। माता जी को मेरी प्रणाम तथा छोटी बहन भाई का प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र विनोद कुमार, जो आपका नाम है लिख दीजिएगा। तो चलिए बताइए, यहाँ तक आकर बाबू सारा का वीडियो का हो गया, समाप्त हो गया। और किसी चीज़ पर कह दीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा यदि समय मिलेगा तो। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब जाते जाते बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों से अपना चाहे घर के मोबाइल लेकर चैनल भी सब्सक्राइब क्या करिएगा, कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 के सब्सक्राइब पूरा होने वाला है। तो अपने दोस्तों के, अपने पापा के, मम्मी के सारे मोबाइल में लेकर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।